Good morning, students. Today's topic is equipotential surfaces. तो नाम से पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल मीन्स जहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा. आई विल टॉक अबाउट द surfaces एट वेयर पोटेंशियल विल बी सेम. So an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. पूरे सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पे बात करें पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, सेम फॉर थ्रू आउट द सरफेस. As we know, for a given single charge the potential is given by equation V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. ये हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू पहले ड्राइव कर रखी है. एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन कि एक गिवन चार्ज Q के लिए अगर r कांस्टेंट है तो v भी क्या होगा? कांस्टेंट. ओके, तो v इज कांस्टेंट. इफ r इज ए कांस्टेंट दैट मीन्स अगर एक पॉइंट चार्ज के अराउंड बात करें उन सब पॉइंट्स के लिए जहाँ पर r कांस्टेंट है तो इट्स बिकम ए स्फीयर इन 3D. ओके, so equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge. This is the first type of equipotential surfaces. आगे एक दो टाइप की बात और करेंगे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा. दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर द चार्ज. और इन सब स्फेरिकल सरफेसेज का सेंटर का मानेंगे हम एट द चार्ज. एज यू कैन सी इन फिगर, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने तो इसके अराउंड आप यू कैन सी दैट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज. एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इज इंक्रीजिंग. ओके, सो ये हायर क्लासेस में थोड़ा आगे डिटेल से आएगा. CBSE 12th स्टैंडर्ड में अभी ये इतना टॉपिक डिटेल से नहीं है, या मैं कहूँगी सिलेबस में नहीं है, तो इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे. बट अगर आपके मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है. इफ़ वी टॉक अबाउट दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज. So the electric field lines, as we know, for a single charge Q are radial lines starting from or ending at the charge. ये डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर वो पॉजिटिव है तो रेडियल आउटवर्ड है, अगर वो नेगेटिव है तो रेडियल इनवर्ड है. तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ लाइंस को इमेजिंग करें तो इट्स वेरी क्लियर दैट electric field lines at every point will be normal to the equipotential surface passing through that point. This is the second important statement of this topic, that electric field at every point. जब आप बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस है, किसी और के लिए कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हर एक केस के लिए सही रहेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. So we can say for any charge configuration equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. तो रेसिप्रोकल भी हमने बता दिया, इसका रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे, इसका रिवर्स भी बता दिया कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है किसी पॉइंट पे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा उस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल. ओके, आफ्टर दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है CBSE में, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो उस सरफेस पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इट विल बी 0, क्योंकि पोटेंशियल पूरे सरफेस पर सेम है. सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस. So it's a very important statement. On a equipotential surface, if we move a test charge, there is no work required. Work done will be 0 because
there is no potential difference between any 2 points on the equipotential surface. तो this is the third very important statement regarding this topic. इस topic से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ये इसका थर्ड स्टेटमेंट हो गया. Now some other cases I am discussing here. मान लेते हैं that we have a uniform electric field E saying along H axis. I have a uniform electric field along H axis. Then as we discussed earlier that equipotential surface will be perpendicular from the direction of E. तो अगर H direction में E है तो equipotential surface कहाँ होगा? Are the plane normal to H axis, that means in YZ plane. So they here the figure this. यहाँ पर E जो है वो अलॉन्ग एक्सिस दिखाया है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने खूब सारे प्लेन बना सकते हैं. मैंने यहाँ 3 दिखाए हैं. These are basically in YZ plane, so these are equipotential surface. At these surface potential will be same. अलग अलग सरफेस पे तो अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा. यहाँ मैंने 3 सरफेस दिखाए हैं. ओके, नाउ फॉर ए डायपोल, अगर हम एक डायपोल लें, वी हैव डिस्कस अर्लियर व्हाट इज डायपोल, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा. सो दिस इज़ योर डायग्राम. एज इट इज़ बनाना है अगर एग्जाम में आ जाए. इसमें इतना ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ जो है वो रिंग थोड़े पास पास हैं, और जो बाहर जब जाते हैं आप डायपोल से, आउटसाइड फ्रॉम प्लस और आउटसाइड फ्रॉम माइनस, यू कैन सी दे आर सम मोर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर साइड. सिमिलर सा बना दें, इतना ज़्यादा एग्जामिनर इस पर फोकस नहीं करेगा. as well as equipotential surfaces for 2 identical positive charge will be such like that. ये एक बार CBSE ने पूछा हुआ है, तो आप इस डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें. इसमें जो अंदर की तरफ जो आपके स्फेरिकल सरफेस बन रहे हैं, दे आर थोड़े से दूर हैं वो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड सरफेसेस, है ना. तो ये भी सेम रीज़न रहेगा. अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन लगभग सिमिलर सा बनाने ट्राई करें, अदरवाइज ही विल गिव यू द मार्क्स. अगर आप सिमिलर सा भी बना देते हैं तो भी इसके नंबर आपको मिल जाएंगे. ओके, सो ये था आपका टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट विच पोटेंशियल विल बी सेम. दीज सरफेसेस नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल. हमने इंटेंसिटी भी पढ़ ली है, ई, और वी आल्सो नो द अबाउट पोटेंशियल. तो इसमें रिलेशन क्या है वो हम डिस्कवर कर रहे हैं. फॉर दिस I am considering that two closely spaced equipotential surface A and B with potential values V and V plus dV. दो सरफेस कंसिडर किए हमने. A का पोटेंशियल V है और B का पोटेंशियल है V plus dV. Okay, dV we have discussed earlier that it is change in V and in the direction of electric field D. As in figure it is given that I have considered two surface A and B, दोनों इक्विपोटेंशियल हैं. देखिए यहाँ पर फिर क्लियर हो गया, ई की डायरेक्शन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो आई एम कंसीडरिंग वो ए से बी की तरफ है. ओके, सो वी हैव पोटेंशियल्स. ए का पोटेंशियल वी है और जो बी है उसका पोटेंशियल वी प्लस डी वी है. ए और बी की डिस्टेंस हमने डी एल कंसिडर की है. गॉट इट. ओके, अब हम क्या करेंगे. वी एम इमेजिन दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया जो B से A की तरफ ले जा रहे हैं. डेफिनेटली आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. आई एम टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आई एम टेकिंग चार्ज वैल्यू हमने 1 मान ली है, +1 इज मूव्ड अलॉन्ग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस B to A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स वी हैव टू डू वर्क बिकॉज आई एम टेकिंग द चार्ज against the electric field. So I have to apply a force equal and opposite to the electrostatic force applied by electric field on the charge. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है when we talk about electrostatic potential energy. So then work done in this process will be, देखिए हम उसे B से A की तरफ ले जा रहे हैं, that will be external F external dl. F external dl दोनों डायरेक्शन सेम होगी, तो I just take a कॉस थीटा की वैल्यू मैंने नहीं दिखाई क्योंकि कॉस थीटा विल बी 0. ओके, सो दिस इज़ यूर वर्क डन. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट दैट. तो आई पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ ई, एंड फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एफ ई विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड. क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर 1 है देन फोर्स एंड इंटेंसिटी विल बी सेम. एफ ई जो है वो क्यू ही होता है, क्यू की वैल्यू 1 पुट कर दी.
आई होप ये आपके क्लियर हो रहा है. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. देन work done from taking a charge from B to A will be equal to potential difference VA minus VB. We have discussed this in the definition of potential difference definition. अपोन में क्यों भी आता है W के, लेकिन क्योंकि चार्ज की वैल्यू 1 है तो यहाँ मैंने वो शो नहीं किया, तो इट VA माइनस VB विल बी इक्वल टू EDL. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V एंड VB. VA की वैल्यू V है और VB की वैल्यू थी V प्लस DV. व्हेन आई पुट इट आई विल गेट दैट माइनस DV इज इक्वल टू EDL. गॉट इट. तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि दोनों इक्विवेलेंट सरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ जो इंटेंसिटी है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज DL. सो वी कैन से E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL. दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन सरफेस. So we can say dV by dl है, तो we can say that the rate of change in potential with respect to distance is equal to electric field intensity. Okay, माइनस साइन आ रहा है, वो ये बताएगा कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल will be decrease. तो नेगेटिव साइन shows that in the direction of electric field potential will be decrease. So this is the रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताने के लिए है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी. व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट, वहाँ ये बात फिर से एक्सप्लेन कर दी जाएगी. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ माइनस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू टेक नेगेटिव साइन इन द न्यूमेरिकल सेक्शन. यहाँ से E की यूनिट बनती है, V की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की है मीटर. तो ये हमने पहले डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट में कि E की जो है वो एक बहुत ही फेमस यूनिट और है न्यूटन पर कूलम के अलावा, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर. तो वो यूनिट यहाँ से बनी है. E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL. रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, थैंक यू.